Welcome dear students, myself Pragya Sharma and today we are going to learn about the preposition जिसके अंतर्गत आज अपना टॉपिक है ओवर। आज अपन डिस्कस करेंगे अपना ओवर एज अ प्रपोजिशन, ठीक है ना। ओवर के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवर का यूज किस नियम के आधार पर किस किस सेंस को शो करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अपन ओवर का यूज जब अपन करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि ओवर जो अपना प्रपोजिशन है, ठीक है, इस ओवर का जो अर्थ होता है वो ओवर का अर्थ होता है पर या फिर के ऊपर। क्या होता है? पर या फिर के ऊपर। सबसे पहली चीज तो यही होती है कि ओवर का जो मीनिंग है वो क्या है? पर या फिर के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहला रूल जो होता है वो यही होता है कि यदि फिल इन दी ब्लैंक्स में अपन ओवर का प्रयोग करते हैं, किसका यूज करते हैं? अपन ओवर का यूज करते हैं एज अ प्रपोजिशन, तो अपन को सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर या फिर के ऊपर जैसा हिंदी अर्थ देना ही होगा। अर्थात यदि किसी वाक्य के रिक्त स्थान में ओवर का प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में पर या फिर के ऊपर का अर्थ आ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक रूल क्या हो सकते हैं, जिन स्पेसिफिक रूल्स के आधार पर अपन प्रपोजिशन के रूप में ओवर को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रपोजिशन ओवर का जो फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल ये है कि अबव और हायर देन समथिंग एल्स। ओवर जो है, ओवर का यूज अपन करते हैं तो किस लिए करते हैं? ओवर का यूज करते हैं अबव और हायर देन समथिंग एल्स, कि किसी दूसरी चीज से अबव ऊंच पर हो या फिर हायर देन ऊंचा हो। आ रहा है ना समझ में कि ओवर का जो यूज करना है वो अपन को कैसे करना है? अबव और हायर देन समथिंग एल्स, कि किसी दूसरी चीज से ऊपर होना चाहिए या फिर उससे हायर, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। अब बात ये आती है कि ऊपर कैसे हो। जैसे मान लिया अपन ने एक चीज लिखी ए और ये दूसरी चीज लिख दी अपन ने बी, तो ए इज अबव बी, ए इज अबव बी। ए जो है वो क्या है? बी के ऊपर है, ठीक। इसी प्रकार अपन कहते हैं हायर देन। हायर देन मतलब ऊंचा होना। अब ऊंचा किसी भी क्रम में हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे स्पेसिफिक जो रूल आता है वो यही होता है कि ओवर का यूज अबव और हायर देन समथिंग एल्स को शो करने के लिए किया जाता है। अब इस चीज को अपन बाय एग्जांपल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है देयर इज ए सिन ओवर द डोर, कि देयर इज ए सिन ओवर द डोर। यहां पर अपन ने ओवर का यूज किया एज अ प्रीपोजिशन। कैसे किया? एज अ प्रपोजिशन अपन ने ओवर का यूज कर दिया। तो देखिए, देयर इज अ सिन ओवर द डोर। सिन, शिन का मतलब अपन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शिन का मतलब जो है वो क्या है? निशान है, या फिर सिन का मतलब चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है अपना, ये क्या है? ये डोर है ये डोर, दरवाजा है। दरवाजे के ठीक ऊपर, ये दरवाजे के ठीक ऊपर एक सिन है। तो ये जो सिन है इसको शो करने के लिए अपन ने क्या यूज किया? अपन ने यूज किया ओवर का, कि ये अपना डोर हुआ और दरवाजे के ठीक ऊपर अपन ने इस निशान को दर्शाने के लिए, ठीक ऊपर ही है ना दरवाजे की, ठीक है। आई बात समझ में? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज होल्डिंग द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, कि सी इज होल्डिंग द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, कि उसने अपने सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर, ये सिर है इसके ऊपर, अम्ब्रेला जो कहाँ है वो सिर के ऊपर है, कि अपने सिर के ऊपर अम्ब्रेला, छाते को होल्डिंग, थाम रखा है, पकड़ रखा है। तो ये जो है ये क्या है? अबव, ये अबव वाली कंडीशन है। एंड हायर देन, सिर से ऊंचा है। क्या है? सिर से ऊंचा है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ये वाली बात। अब इस चीज को अपन थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि हिंदी टर्म के आधार पर अपन ओवर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी टर्म के आधार पर अपन ओवर का जो यूज है वो करते हैं। नॉर्मली अपन कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी
दूसरी वस्तु के ऊपर हो, दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह स्पर्श ना करती हूँ, स्पर्श ना करती हूँ। तो इस चीज को शो करने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, इसको शो करने के लिए अपन यूज करते हैं ओवर का। वापस पढ़ें एक बार कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और दोनों की सतह स्पर्श ना करती हो। ये जो अपना सिन है ये किसके ऊपर है, दरवाजे के ठीक ऊपर है, लेकिन ये सिन और ये दरवाजा आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये अम्ब्रेला सिर के ऊपर है, छाता सिर के ऊपर है, लेकिन छाता और सिर दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इसलिए यही है कि अबोव और हायर देन समथिंग एल्स के मीनिंग को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूज किया जाता है ओवर का। क्लियर है। अब अपन चलते हैं सेकंड रूल की ओर कि ओवर का जो सेकंड रूल है वो क्या है, कि दूसरा नियम क्या है। तो देखिए ओवर का जो दूसरा नियम है वो ये है कि इन अ पोजीशन दैट इज कवरिंग समथिंग, इन अ पोजीशन दैट इज कवरिंग समथिंग, कि एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिस स्थिति में एक चीज दूसरी के ऊपर तो हो लेकिन कहीं ना कहीं वह उसको ढकते हुए रूप में हो। क्या हो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, ठीक है, और ऊपर होने के बाद कहीं ना कहीं उसको ढकने का भाव होना चाहिए। अब जो ढकने का भाव है कवरिंग समथिंग, ये कवरिंग समथिंग क्या हो सकता है, पार्शली हो सकता है, या तो पार्शली हो सकता है या फिर ये हो सकता है कंप्लीटली। ठीक है ना, कि कवरिंग समथिंग को समझना है अपन को कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वह उसको आंशिक रूप में या फिर पूरी तरह से ढकती हुई हो। तो ढकने के अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में ओवर का। ठीक है, जैसे देखिए शी हैज पुट हर हैंड्स ओवर हर ईयर्स, कि शी हैज पुट, उसने रख लिए हैं, हर हैंड्स अपने हाथ, ओवर हर ईयर्स अपने कानों पर। अब अपने हाथ कानों पर रख लिए, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये हाथ है, हाथ किस पे है, कानों पर। तो मतलब कान दिख रहा है क्या, अब नहीं दिख रहा, तो अपन कह सकते हैं ना कि उसने अपने कान को हाथ से ढक लिया, कह सकते हैं ना कि उसने अपने कानों को हाथ से ढक लिया। अब ये वाला मीनिंग क्लियर होता है कि कवरिंग समथिंग, समथिंग क्या हुआ यहाँ पर, समथिंग यहाँ हुआ उसके लिए उसके ईयर्स, ठीक है, और किसी चीज से ढक लिया, किससे ढक लिया, हैंड से ढक लिया। तो अपन ने यहाँ पर ओवर का यूज कर दिया। जो अपन कह रहे थे कि एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो, कान के ऊपर हाथ, पहली वस्तु कान, दूसरी वस्तु हाथ, एक के ऊपर दूसरी, ठीक है, और उसको पार्शली या फिर कंप्लीटली ढका जाए। अब इसने हाथ से कान पूरी तरह ढक लिए। आई बात समझ में। दूसरा एग्जाम्पल है द हैट इज ओवर हिज आईज, द हैट इज ओवर हिज आईज, हैट टोपी, ओवर हिज आईज उसकी आंखों के ऊपर है, टोपी उसकी आंखों के ऊपर है। तो देखिए लुक एट दिस पिक्चर, ये टोपी है, ठीक है टोपी, अब उसकी आंखों के ऊपर है। अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको केवल और केवल कैप नजर आ रही है, टोपी ही नजर आ रही है, उसकी आईज तो नहीं दिख रही ना, नहीं दिख रही। तो अपन कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि उसने अपनी आंखें टोपी से ढक ली, उसने अपनी आंखें टोपी से ढक ली, टोपी से उसकी आंखें ढक गई, कवर हो गई, कंप्लीटली हो गई। वापस वही मीनिंग निकला, कवरिंग समथिंग। क्लियर है। देखिए थर्ड एग्जांपल को देखिए, आई पुट सेलोफेन ओवर द फूड, कि आई पुट सेलोफेन, मैंने सेलोफेन जानते हो ना क्या होता है, सेलोफेन एक प्लास्टिक शीट सी होती है, एक कपड़ा सा होता है जिससे अपन किसी चीज को ढक देते हैं, फूड वगैरह को ढकने के काम आता है। कि आई पुट सेलोफेन ओवर द फूड, मैंने फूड भोजन के ऊपर सेलोफेन डाला, अर्थात मैंने भोजन को सेलोफेन से ढक दिया। अब आपको यहां दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना इस पिक्चर के अंदर, एक ये पॉलीथीन की शीट सी नजर आ रही है,
इस पॉलीथीन की शीट से अपन ने क्या है, जितना भी अपना ये फूड मटेरियल था इसको कवर किया, इसको ढक दिया, ठीक है। तो पार्शली या कंप्लीटली किसी भी चीज को कवर करने के लिए, ढकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपन यूज करते हैं प्रपोजिशन के रूप में ओवर का। एक बहुत सीधा सा एग्जांपल, स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, स्प्रेड दिस क्लॉथ ओवर द टेबल, स्प्रेड फैला दो, दिस क्लॉथ इस कपड़े को, ओवर द टेबल टेबल के ऊपर। सपोजिंग दैट ये अपनी एक टेबल है, ठीक है, ये अपनी एक टेबल है, अपन इसके ऊपर कोई भी एक टेबल कवर डालते हैं, कोई भी एक पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े का टुकड़ा डालते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन यूं करके डालते हैं ना, ये जो वाला पोर्शन है, ये टेबल का जो पोर्शन है, ये कपड़ा पूरी तरह इस टेबल के पोर्शन को ढक लेता है, कवर हो जाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। आ गई ना बात समझ में। तो इसलिए सेकंड जो यूज है ओवर का वो क्या है, इन अपोजिशन दैट इज कवरिंग समथिंग, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए जिस स्थिति में किसी चीज ने किसी दूसरी चीज को आंशिक रूप में या फिर कंप्लीटली पूरी तरह से क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ढक रखा है। क्लियर है। अब अपन चलते हैं थर्ड रूल की ओर के। देखिए प्रपोजिशन ओवर का थर्ड यूज क्या है, तो देखिए प्रपोजिशन ओवर का जो थर्ड रूल है वो ये है, अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस का मतलब होता है के पार। क्या होता है अक्रॉस माने के पार, वन साइड टू अदर साइड, एक ओर से दूसरी ओर। क्या, एक ओर से दूसरी ओर। इस अर्थ में भी अपन किसका यूज करते हैं, इस अर्थ में भी यूज करते हैं अपन ओवर का। किसका यूज करते हैं, ओवर का, कि एक ओर से दूसरी ओर। नॉर्मली कैसे, नॉर्मली ये जो है ये क्या है, ये रोड है, ये क्या है, रोड है। एक साइड ये हो गई रोड की और सेकंड साइड ये हो गई। तो इधर से इधर, इधर से इधर, के पार, के पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। क्या है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। के लिए किसका यूज किया जाएगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक के लिए किसका यूज करेंगे अपन, प्रयोग करेंगे ओवर का। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए बाय एग्जांपल समझते हैं। द वर्ड फ्लू ओवर द वाटर, द वर्ड फ्लू, पक्षी फ्लू उड़ा, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर। अब अपन यहाँ वाटर, वाटर का मीनिंग अपन लगा सकते हैं सी, वाटर का मीनिंग अपन क्या लगाएं, सी, समुद्र। के पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ा, समुद्र के ऊपर उड़ा, ऊपर उड़े का मतलब क्या है, समुद्र के पार उड़ा। क्या उड़ा, समुद्र के पार उड़ा। अब ये देखिए ये जो है ये कंप्लीटली क्या है, ये एक सी है, ये क्या है, सी, वाटर, ये पानी है। अब पक्षी यहां से उड़ रहा है, उड़ रहा है। अब उड़ते उड़ते क्या होगा, वो डेफिनेटली बात है यहां आ जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी। सपोजिंग दैट कोई पक्षी है, ठीक है, वो यहां से उड़ना चालू कर रहा है, वो ये उड़ेगा, तो इस तरीके से उड़ते उड़ते वो पक्षी यहां आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये क्या है, आर पार की स्थिति है। क्या है, आर पार की स्थिति है, एक छोर से दूसरी छोर को दर्शाने के लिए। सेकंड एग्जांपल देखिए, दे हैड ए कन्वर्सेशन ओवर द फेंस। दे हैड अ कन्वर्सेशन, कि उन्होंने कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है भाई, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप के। उन्होंने वार्तालाप किया ओवर द फेंस। फेंस जालियां जो होती हैं फॉर प्रोटेक्शन, किसी चीज की सुरक्षा के लिए जो जालियां लगा देते हैं उनको अपन बोलते हैं फेंस। उन्होंने फेंस के पार, फेंस के एक ओर से दूसरी ओर बातचीत की। अब देखिए एक तो यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, बीच में किसकी पोजीशन है, बीच में फेंस की पोजीशन है। अब ये बात कर रहा है यहां और ये बात कर रहा है यहां। तो आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, ये फर्स्ट किनारा हो गया और ये सेकंड किनारा हो गया। हो गया या नहीं हो गया, आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। और चीजों को अपन देखते हैं। तो देखिए अब इसके बाद अपने पास अगला जो रूल आता है प्रपोजिशन ओवर का, वो होता है मोर देन। क्या होता है, मोर देन। मोर देन का मतलब
से अधिक। मोर देन का मतलब क्या होता है भैया, से अधिक। अब वो से अधिक के अर्थ में, अब वो से अधिक है जो क्या है, वो से अधिक उम्र में हो सकता है, वजन में हो सकता है, पैसे में हो सकता है, किसी रैंक स्टैंडर्ड में हो सकता है, किसी भी चीज में से अधिक होना चाहिए। किसी भी चीज में क्या हो, से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा। इस चीज को शो करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अपन प्रयोग करते हैं ओवर का। अब वो से अधिक कैसे होता है, इस चीज को भी अपन समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, मार्क हैज ओवर 10 शर्ट्स इन 6 वार्डरोब, हिज वार्डरोब। कि मार्क हैज ओवर 10 शर्ट, मार्क के पास ओवर 10 शर्ट्स, 10 से ज्यादा कमीजें हैं इन हिज वार्डरोब, उसकी अलमारी में। कि मार्क के पास उसकी अलमारी में 10 से ज्यादा कमीजें हैं। तो देखिए यहां पर ये वार्डरोब है कंप्लीटली। यहां पर अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीटली 10 हो गई। ठीक है, ये जो भी है ये क्या है, ये सारी की सारी 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये जो है ये क्या है, मोर देन, किससे, 10, 10 से ज्यादा। तो से ज्यादा की स्थिति। सेकेंड एग्जाम्पल और भी अच्छा है, देखिए, आई हैव ओवर 6 लाख सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। आई हैव ओवर 6 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। मेरे पास यूट्यूब पर 6 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने, 6 लाख से ज्यादा, मतलब 6 लाख तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा कितने ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 6 लाख से ज्यादा है ये निश्चित है। तो देखिए ये ओवर से ज्यादा के अर्थ में यूज हो रहा है। अब वो कह रहा है कि 6 लाख से ज्यादा है। तो देखिए सब्सक्राइबर कितने हैं, 613, 6,13,000। तो 6 लाख से 13,000 तो कितने ज्यादा निकले, 13,000 ज्यादा निकले या नहीं निकले, 6,13,000 सब्सक्राइबर है। आगे बात समझ में। अगला एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी मेड ओवर 1 मिलियन इन प्रॉफिट। कंपनी ने 1 मिलियन इन प्रॉफिट, 1 मिलियन से ज्यादा लाभ कमाया। कंपनी ने 1 मिलियन से ज्यादा लाभ कमाया। ठीक है ना। तो देखिए ये कंपनी का प्रॉफिट रेट है, ये प्रॉफिट रेट है, ये बढ़ रहा है, चल रहा है, ये इससे ऊपर उठ गया। कंपनी को यहां पर ही 1 लाख मिल जाने थे। ठीक है, 1 लाख मिलियन यहां हो जाना था, लेकिन अब ये इससे ऊपर चला गया। ग्रोथ मोर देन, ज्यादा हो गई या नहीं हो गई, आई बात समझ में। और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अपने पास, अपन कह सकते हैं कि देखिए, ही इज ओवर 40, ही इज ओवर 40। ओवर 40 का मतलब क्या निकला, वह 40 से अधिक है। 40 से अधिक मतलब वह 40 से ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब निकलेगा, अपन ये कहेंगे कि वह 40 से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी उम्र जो है वो 40 से ज्यादा है। उम्र जो है वो क्या है, उसकी उम्र 40 से ज्यादा है। इसलिए अपन ने फिर किसका यूज कर दिया, अपन ने ओवर का यूज कर दिया। आई बात समझ में, क्लियर है। इसके आगे देखते हैं अगला रूल और क्या होता है ओवर का। तो देखिए अगले रूल में अपन कहते हैं ओवर का प्रयोग होता है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के दूसरी ओर, किसी चीज के दूसरी ओर, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर, वही पार के अर्थ में जो अपन ने अभी पहले पढ़ा था। बिल्कुल वो का वही मीनिंग है कि ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के दूसरी ओर स्थित होने के लिए किसका यूज करते हैं अपन यूज करते हैं ओवर का। ठीक है, देखिए अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट ओवर द रोड, कि देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट ओवर द रोड, सड़क के दूसरी ओर, अर्थात सड़क के पार, सड़क के दूसरे किनारे पर गुड रेस्टोरेंट, एक अच्छा रेस्टोरेंट है। अब देखिए ये है जो, ये क्या है, ये रोड है। ये जो चीज दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है, ये जो है ये रोड है, रोड है ये। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके दूसरी ओर, अब जैसे मैं रोड के इधर खड़ा हूं, रेस्टोरेंट कहाँ है, उधर, वो दूसरी ओर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना या नहीं आ रहा है, ये अपन ये बना देते हैं। ठीक है, ये रोड हो गई, मैं इस जगह हूं, मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, रेस्टोरेंट कहाँ होगा, रेस्टोरेंट यहां होगा। ये जो है ये क्या है, रेस्टोरेंट
है रेस्टोरेंट सड़क के दूसरी ओर, पहली ओर ये है, दूसरी ओर ये है, क्लियर है। तो दूसरी ओर अर्थात एक किनारे के बाद दूसरे किनारे को दर्शाने के लिए। अगला है देयर इज अ मैप ओवर द पेज। देखो देयर इज अ मैप, एक मानचित्र है, ओवर द पेज, पेज के दूसरी ओर, है ना। अब ये लड़की बोल रही है देयर इज अ मैप ओवर द पेज, पेज के दूसरी ओर एक मानचित्र है। तो ये इसको पढ़ रही है, ये अखबार को पढ़ रही है, मैगजीन को पढ़ रही है। तो इसको जो हिस्सा दिख रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उसके दूसरी ओर, मतलब उसके पीछे ही होगा या नहीं होगा। तो देखिए ये एक मैप नजर आ रहा है अपन को, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो नॉर्मली ओवर का यूज जो करते हैं वो किस लिए करते हैं कि ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के दूसरी ओर के भाव को बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं अपन प्रयोग करते हैं प्रपोजिशन के रूप में ओवर का। ये कुछ बेसिक रूल है जो ओवर के प्रपोजिशन के यूज के लिए काम आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।